Hello everyone, my name is Sweety Badhalia and welcome to SB Academy classes। तो आज हम लोग इस वीडियो लेक्चर में एम्पेरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला के बारे में डिस्कस करेंगे। ये टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आता है और जब आता है तो सीधा 5 मार्क्स में आता है। ठीक है, तो मतलब आएगा ही आएगा, ये कंफर्म है। और आएगा तो आपका आराम से 3 से 5 मार्क्स की रेंज में वेरी करता है, ज़्यादातर ये 5 मार्क्स का ही आता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ से किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, ज़्यादातर टेबल वाले क्वेश्चंस आते हैं, बट वहाँ पे पहुँचने से पहले हम छोटी छोटी बेसिक चीज़ें जो हैं उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा टॉपिक है एम्पेरिकल फार्मूला। अब एम्पेरिकल फार्मूला क्या होता है कि जो भी आपका मॉलिक्यूल है, ठीक है, मैं आपको आसान शब्दों में इन दोनों की डेफिनेशंस बता देती हूँ। जैसे कि कोई भी आपका मॉलिक्यूल है तो उस मॉलिक्यूल के अंदर एग्जैक्टली कितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट है। जैसे बेंजीन है, बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है, C6H6। तो बेंजीन के अंदर 6 कार्बन है और बेंजीन के अंदर 6 हाइड्रोजन है। जो एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स बताता है उसे हम बोलते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ठीक है, और उसी में जो उनका सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो बताता है उसको हम बोलते हैं एम्पेरिकल फॉर्मूला। ठीक है, देखो जैसे कि सपोज यहाँ पे क्या है, बेंजीन, बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है, C6H6। तो हमें पता चल गया कि एग्जैक्टली कार्बन के 6 एटम है और एग्जैक्टली हाइड्रोजन के 6 एटम है। तो ये क्या कहलाएगा, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ठीक है, अब यहाँ पे कार्बन कितना था, 6, हाइड्रोजन कितना था, 6। अगर आप इसका रेशो निकालो तो वो आपका कितना आएगा, 1:1। तो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो जो बताता है उसे हम क्या बोलते हैं, एम्पेरिकल फॉर्मूला। तो यहाँ पे कार्बन का कितना आया, 1, और हाइड्रोजन का कितना आया, 1। तो यानी कि इसका बेंजीन का एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या है, CH, और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, C6H6। ठीक है, तो अब देखिए लिख भी रखा है एम्पेरिकल फॉर्मूले में, द फॉर्मूला विच गिव्स द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो। जो क्या बताए, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो बताए एटम्स का of various elements present in one molecule of the compound। ठीक है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, द फॉर्मूला विच गिव्स द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स। जो असलियत में बताए कि कितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट हैं अलग अलग एलिमेंट्स के एक मॉलिक्यूल के अंदर। ठीक है, अब मान लीजिए सपोज आपके पास एक कंपाउंड है हाइड्रोजन परऑक्साइड। ठीक है, तो H2O2 जो है ये क्या है, हाइड्रोजन परऑक्साइड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, क्योंकि एग्जैक्टली नंबर ऑफ एटम्स बता रहा है कि हाइड्रोजन परऑक्साइड के अंदर 2 क्या है, हाइड्रोजन के एटम, और 2 क्या है, ऑक्सीजन के एटम। बट अगर मैं आपसे पूछूं कि इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला बताओ तो देखो क्या निकलेगा, 2:2। ठीक है, कट के क्या आ जाएगा, 1:1। यानी कि इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या बन गया, एक हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन। तो यानी कि क्या बन गया, H। ठीक है, अगर कहीं पे कुछ नहीं कट रहा है तो वहां पे हम नहीं काट। ठीक है, अब आगे देखिए, अब मैंने कुछ कंपाउंड्स लिखे हैं, उनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूले लिखे हैं। तो आपको क्या करना है, इनके एम्पेरिकल फॉर्मूले लिखने हैं। तो आप वीडियो को पॉज कर दीजिए, एक बार खुद से इसके एम्पेरिकल फॉर्मूले लिख लीजिए, उसके बाद आप लोग मैच करिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या है, ये 6 से 6 कट गया, तो यहाँ पे क्या आएगा, 1:1। यानी कि एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या बनेगा, CH। ठीक है, ये भी कट जाएगा, 2 से 2, 1:1 रेशो आएगी, तो इसका क्या बनेगा, HO। यहाँ पे देखिए ये कट गया, तो इसका क्या आ गया, B1H3, यानी कि BH3। इसको क्या बोलते हैं, B2H6 को, ये होता है डाइबोरेन। ठीक है, फिर ये क्या आ गया आपका, फॉस्फोरिक एसिड। अब देखो यहाँ पे कुछ नहीं कट रहा है, तो इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला यही रहता है। जब भी किसी का सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो जो है, मान लीजिए कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है, तो उसका एम्पेरिकल फॉर्मूला वही होता है जो उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब देखिए ये कट गया, यहाँ पे 1:1 आ गया, तो यानी कि इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या आ गया, CH। ये कट गया यहाँ से 1:2 पे, तो यानी कि क्या आ गया, CH2। सिमिलरली इसका क्या आ जाएगा, Na2CO3। सिमिलरली ये भी कट जाएगा 1 और 2 पे, तो क्या आएगा, NO2। इसका क्या आएगा, Fe2O3, और इसका क्या आएगा, N2O5। ठीक है, तो आई थिंक आपको एम्पेरिकल फॉर्मूले जो है वो निकालने आ गए हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग टेबल वाले क्वेश्चंस करने स्टार्ट कर रहे हैं। उससे पहले आपको 2 रिलेशंस याद रखने, क्या,
कि जब भी हमें किसी का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, उसके एम्पेरिकल फॉर्मूले को n से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, अब n जो है इसकी वैल्यू आपकी 1, 2, 3 कुछ भी हो सकती है। और ये n की वैल्यू आप लोग कैसे निकालते हो, जो भी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास है उसको आप डिवाइड कर दोगे एम्पेरिकल फॉर्मूला के मास से, तो आपकी वैल्यू किसकी आ जाएगी, n की। और उस n की वैल्यू को जब आप एम्पेरिकल फॉर्मूला से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका क्या आ जाएगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस हम लोग करके देखते हैं ताकि हमें ये वाले जो दो फॉर्मूले हैं थोड़े से और क्लियर हो जाएं। ठीक है, तो अब हम लोग इस तरीके के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जिसमें आपको टेबल बनानी होती है, और ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आप बिल्कुल भी छोड़ के मत जाइए क्योंकि एग्जाम्स में आते हैं। तो अब देखिए इसमें क्या है, डिटरमाइन द एम्पेरिकल फॉर्मूला। सबसे पहले ना मैंने इजी क्वेश्चन लिया है, स्टेप बाय स्टेप हम लोग वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस इसमें करते जाएंगे। तो इसमें देखिए क्या है, डिटरमाइन द एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ एन ऑक्साइड ऑफ आयरन। मतलब आयरन का कोई ऑक्साइड है जिसमें इन्होंने कहा है कि आयरन इतने % है और ऑक्सीजन जो है वो इतने % बाय मास है। तो जब भी इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं आपको इन क्वेश्चंस में टेबल बनानी होती है। ठीक है, तो मैंने पहले से ही टेबल बना ली ताकि टाइम जो है वो सेव हो जाए। अब इसमें आपको कितना 6 कॉलम्स बनाने होते हैं। सबसे पहले कॉलम्स में आप लिखते हो एलिमेंट्स के सिंबल, कि आपका जो भी क्वेश्चन है उसमें एलिमेंट्स कौन कौन से प्रेजेंट है। ठीक है, फिर आप उन एलिमेंट के रिस्पेक्टिव मासेस लिखते हैं, एटॉमिक मास, उनका परसेंटेज कॉम्पोजिशन, मोल्स निकालते हैं। मोल्स निकालने का फॉर्मूला आपको पता ही है, गिवन मास अपॉन में जो उसका एटॉमिक मास है। फिर आप क्या करते हैं, मोल्स निकालने के बाद उनका मोल रेशो निकालते हैं। बहुत बार ऐसी सिचुएशन आती है कि मोल्स आपके फ्रैक्शन में आते हैं, तो उनको फ्रैक्शन में से हटाने के लिए हम क्या करते हैं, सिंपल होल नंबर रेशो निकालते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब इस क्वेश्चन में आपके पास कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, 2 एलिमेंट्स हैं, एक आयरन है और एक ऑक्सीजन है। तो हम लोग लिख लेते हैं, एक हमारा आयरन है Fe और एक हमारा ऑक्सीजन है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमें क्या लिखना है, एटॉमिक मास। आयरन का जो मास होता है वो कितना होता है, 55.8, तो आप वो भी लिख सकते हैं, अदरवाइज आप 56 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ 56, और ऑक्सीजन का कितना होता है 16। ठीक है, अब परसेंटेज कॉम्पोजिशन, आयरन जो है वो कितना प्रेजेंट है 69.9, और ऑक्सीजन जो है वो कितना प्रेजेंट है 30.1। ठीक है, अब जब हम इनके मोल्स निकालेंगे तो मोल्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, गिवन मास अपॉन में एटॉमिक मास। तो वो कितना हो जाएगा, गिवन मास कितना है 69.9 अपॉन में कितना है 56। ठीक है, सिमिलरली ये कितना हो जाएगा 30.1 अपॉन में 16। अब इसको जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर जो है वो क्या आएगा, एक में तो आएगा 1.25 और यहाँ पे हमारा जो आंसर है वो आएगा 1.88। ठीक है, तो ये आप लोग कैलकुलेट करके देख लेना, क्योंकि मैं वीडियो को बहुत ज़्यादा लंबा नहीं बना सकती, इसीलिए मुझे पता है कि इसको डिवाइड करके ये आएगा, तो मैं डायरेक्टली आंसर लिख रही हूँ। अब जब हम मोल रेशो निकालते हैं तो मोल रेशो के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो सबसे स्मॉलेस्ट आपका नंबर है उससे आप सबको डिवाइड करोगे। तो यहाँ पे देखिए आपने 2 मोल्स निकाले, और जब आपने 2 मोल्स निकाले तो आपका आंसर जो है वो क्या आया, आपका आंसर आया 1.25 और क्या आया 1.88। तो आप क्या करेंगे, इसमें से कम कौन सा है 1.25, तो 1.25 से आप डिवाइड करेंगे। तो जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये क्या आएगा आपका 1, और जब आप 1.88 को इससे डिवाइड करेंगे तो आपका जो आंसर है वो कितना आएगा 1.0। अब अगले स्टेप में आप लोगों को क्या करना है, आपको ये देखना है कि इनमें से छोटा नंबर कौन सा है, और उस छोटे नंबर से आपको सबको डिवाइड करना है। तो अगर आप इन दोनों को देखो तो इनमें छोटा नंबर कौन सा है 1.25, तो 1.25 से हम लोग डिवाइड करेंगे मोल रेशो निकालने के लिए। तो पहले केस में तो 1.25 को 1.25 से डिवाइड किया, तो यहाँ पे आपका आंसर जो है वो क्या आएगा 1। सेकेंड केस में हम 1.88 को डिवाइड करेंगे किससे, 1.25 से, तो यहाँ से जो आपका आंसर आएगा वो आएगा 1.5। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आपका जो नंबर है वो किस में आ गया, डेसिमल में, फ्रैक्शन में आ गया। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसका सिंपल होल नंबर रेशो निकालेंगे। तो 1:1.5, पॉइंट हटाया तो यहाँ पे क्या आएगा 10। ठीक है, इस 10 को यहाँ ले जाओ तो ये क्या बन जाएगा आपका 10:15।
अब जब आप इसको काटेंगे 5 पे कट रहा है, 5 2 ज़ा 10 और 5 3 ज़ा 15, तो क्या आ गया 2:3, मतलब कि पहले आ गया आपका 2 और फिर आपका आ गया 3। ठीक है, तो अब देखिए आपका जो यहाँ पे Fe है वो क्या बना है 2। एम्पेरिकल फॉर्मूला कितना आया है Fe का, मतलब पूरा मॉलिक्यूल का जो है Fe कितना आ गया है 2, और ऑक्सीजन जो है वो कितना आ गया है उसका नंबर 3। तो एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या बन गया है Fe2O3। और क्योंकि अब आप देख सकते हैं ये और तो कैंसिल हो ही नहीं रहा है, तो यही इसका क्या है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये टेबल वाले क्वेश्चंस जो है ये कर सकते हैं। 6 कॉलम आपको बनाने होते हैं, पहले एलिमेंट्स का, फिर उनके एटॉमिक मासेस का, फिर परसेंटेज कॉम्पोजिशन जो भी आपको क्वेश्चन में दे रखा है, फिर आप मोल्स निकाल लो। मोल्स कैसे निकालोगे, गिवन मास अपॉन में एटॉमिक मास कर दो, फिर आप क्या करो उनका मोल रेशो निकालो। तो जो भी आपके छोटा नंबर है मोल्स का उससे आप क्या कर दो डिवाइड। अगर आपका सिंपल नंबर आ रहा है तो वही आपका आंसर है, अगर आपका आंसर फ्रैक्शन में आ रहा है तो आप क्या करेंगे उसको सॉल्व करके उसका सिंपल होल नंबर रेशो निकालेंगे और अपना एम्पेरिकल फॉर्मूला जो है वो बना देंगे। अब देखिए एक और टाइप का हम लोग क्वेश्चन करते हैं। अब यहाँ से एम्पेरिकल फॉर्मूले से थोड़ा सा एक स्टेप हमें ज्यादा देखना है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन क्या है कि कोई भी आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसका मॉलिक्यूलर मास आपको दे रखा है कितना 78, और इन्होंने कहा है कि उसका जो परसेंटेज कॉम्पोजिशन है कार्बन इतना है और हाइड्रोजन इतना है, और इन्होंने कहा है कि डिटरमाइन करिए उस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो सबसे पहला काम हमारा क्या है, हम लोग क्या लिख लेते हैं एलिमेंट्स। तो हमारे कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, कार्बन एंड हाइड्रोजन। ठीक है, अब कार्बन का मास कितना होता है 12 और हाइड्रोजन का कितना होता है 1, लिख लिया। परसेंटेज कॉम्पोजिशन देखिए, कार्बन कितना है 92.4% और हाइड्रोजन कितना है 7.6। अब हम लोग क्या निकालेंगे इसके मोल्स। मोल्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, गिवन मास अपॉन एटॉमिक मास। गिवन मास कितना है 92.4 और इसका कितना है एटॉमिक मास 12। ठीक है, सिमिलरली इसका कितना है 7.6 जो है गिवन मास है और एटॉमिक मास कितना है 1। तो ये तो आ ही गया आपका 7.6। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका जो आंसर है वो कितना आएगा, सॉल्व करके देख लीजिए 7 पॉइंट में ही कुछ आएगा। इसका जो आंसर है वो आपका कितना आ रहा है 7.7 आ रहा है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग निकालेंगे इसकी मोल रेशो। मोल रेशो के लिए हम लोग क्या करते हैं, स्मॉलेस्ट नंबर से डिवाइड करते हैं। तो इसमें से छोटा नंबर कौन सा है 7.6, तो पहले केस में क्या हुआ 7.7 डिवाइडेड बाय 7.6, तो ये डिवाइड होके आएगा 1.01। सिमिलरली इधर हम क्या करेंगे 7.6 को डिवाइड करेंगे 7.6 से, तो क्या आएगा 1। तो जब आप इसका रेशो निकालेंगे तो इसका रेशो वही आएगा 1:1। ठीक है, तो 1:1 आ गया। अब देखो हमारा जो एम्पेरिकल फॉर्मूला बना वो एम्पेरिकल फॉर्मूला हमारा क्या बना C1H1। ठीक है, जिसको हम कैसे लिख सकते हैं CH लिख सकते हैं। अब हम यहां से क्या निकालेंगे, इस क्वेश्चन में हमें एम्पेरिकल फॉर्मूला नहीं बोला, इस क्वेश्चन में हमें बोला है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालो। पर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमारा तभी निकल सकता था जब हम एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालते। ठीक है, तो अब हमें क्या पता है कि हमें ये फॉर्मूला पता है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने के लिए फॉर्मूला होता है n में एम्पेरिकल फॉर्मूला। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है n की वैल्यू, और n हमारा कैसे आता है मॉलिक्यूलर मास अपॉन में एम्पेरिकल फॉर्मूला का मास। ठीक है, मॉलिक्यूलर मास हमें क्वेश्चन में दे रखा है, कितना दे रखा है 78। एम्पेरिकल फॉर्मूला का मास निकाल लो। एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या आया, ये कार्बन का मास कितना होता है 12 और हाइड्रोजन का कितना होता है 1, तो कितना आ गया 13। तो ये सीधा सीधा आपका कट रहा है, किस पे कट रहा है 6 पे। 13 6 कितना होता है 78। ठीक है, तो आपके n की वैल्यू जो है वो कितनी आ गई 6 आ गई। अब इस n की वैल्यू 6 को आप ऊपर पुट कर दो, तो ये आपका क्या हो जाएगा 6 × में एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या था आपका CH,
मतलब 6 को कार्बन से भी मल्टीप्लाई करना है और इस 6 को हाइड्रोजन से भी करना है। तो ये कितना आ गया आपका C6H6। तो जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपका इस कंपाउंड का बना है वो क्या बना है, C6H6। ठीक है, ठीक है। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं जिसमें हम लोगों को क्या करना है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो निकालना है, बट इस क्वेश्चन में हमें मॉलिक्यूलर मास नहीं दे रखा है, इस क्वेश्चन में हमें वेपर डेंसिटी दे रखी है। ठीक है, तो आप देखिए आपको एलिमेंट्स दे रखे हैं और इन्होंने कहा है कि कंपाउंड की वेपर डेंसिटी इतनी है और आप उस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालिए। तो देखिए सबसे पहले हमें कौन कौन से एलिमेंट दे रखे हैं, कार्बन दे रखा है, कितना दे रखा है 57.8। फिर क्या दे रखा है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कितना दे रखा है 3.6। अब ये कह रहे हैं कि जो बाकी का बचा हुआ है वो बाकी का बचा हुआ क्या है, ऑक्सीजन। तो आप क्या करिए, इन दोनों को ऐड कर दीजिए। ठीक है, और इन दोनों को ऐड करने के बाद आप लोग क्या करिए, उसको 100 में से माइनस कर दीजिए। तो कितना आ गया ऑक्सीजन 38.6। ठीक है, अब इनके एटॉमिक मासेस लिख लीजिए। कार्बन का कितना होता है 12, हाइड्रोजन का कितना होता है 1, ऑक्सीजन का कितना होता है 16। ठीक है, अब हम निकालेंगे इनके मोल्स। तो मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, गिवन मास अपॉन में एटॉमिक मास। तो कर दीजिए, गिवन मास कितना है 57.8 डिवाइडेड बाय 12, फिर इसका कितना है 3.6 बाई 1, इसका कितना है 38.6 बाई 16। ठीक है, तो इसको सॉल्व करके देखिए कि इसका जो मोल्स है वो क्या क्या आ रहे हैं, करिए। ठीक है, तो जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपके आंसर्स क्या क्या आएंगे, कार्बन के कितने मोल्स आए 4.82, हाइड्रोजन के कितने मोल्स आए 3.6 और ऑक्सीजन के कितने मोल्स आए 2.41। अब आप क्या करेंगे, सबसे छोटे नंबर से सबको डिवाइड कर देंगे। तो सबसे छोटा क्या है 2.41, तो करिए 4.82 डिवाइडेड बाय 2.41, तो ये तो पूरा ही कट के आपका 2 आ रहा है। फिर है 3.6 डिवाइडेड बाय 2.41, ये कितने पे कटेगा, ये आपका कटेगा 1.5 पे। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या है 2.41 डिवाइडेड बाय 2.41, तो जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा 1। अब हमको क्या निकालना है, सिंपल होल नंबर रेशो निकालना है। तो देखो क्या आ गया 2:1.5:1, पॉइंट हटाया 10 आया, मल्टीप्लाई कर दीजिए। 10 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ से हट जाएगा, तो कितना आएगा 20:15:10। 5 पे कट रहा है, 5 4 ज़ा 20, 3 ज़ा 15, 2 ज़ा 10, तो कितना कितना आ गया 4 3 2। ठीक है, तो ये आ गया आपका। अब आपका जो एम्पेरिकल फॉर्मूला है वो एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या बन गया है, कार्बन 4 टाइम्स, हाइड्रोजन 3 टाइम्स और ऑक्सीजन जो है वो कितने टाइम्स बन गया है 2 टाइम्स। ठीक है, अब हम लोगों को क्या दे रखा है, वेपर डेंसिटी। अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने आप लोगों को बताया हुआ है, ठीक है, अपने पिछले लेक्चर्स में, कि जब भी आपको मॉलिक्यूलर मास निकालना है तो आप क्या कर सकते हैं 2 into में वेपर डेंसिटी। अब वेपर डेंसिटी कितना दे रखा है 83, तो 83 को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाई करना है 2 into में वेपर डेंसिटी, तो कितना हो जाएगा ये 3 2 ज़ा 6, 8 2 ज़ा 16, कितना आ गया 166। मॉलिक्यूलर मास आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, एन निकालेंगे। एन का फॉर्मूला क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास अपॉन में एम्पेरिकल फॉर्मूला का मास। ठीक है, मॉलिक्यूलर मास कितना है 166, एम्पेरिकल फॉर्मूला का मास निकाल लो। कार्बन कितना होता है 12, कितने टाइम्स है यहाँ पे 4 टाइम्स, हाइड्रोजन 1 into में 3 प्लस में 16 into में 2। तो इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना आ रहा है 12 4 ज़ा 48 प्लस में 3 प्लस में 32। ठीक है, तो 383, तो कितना आ रहा है 83। तो ये आपका किस पे जाएगा 2 पे जा रहा है, देखो जा रहा है ना 2 पे, तो 2 पे कट गया। तो आपके जो n की वैल्यू है, सॉरी यहाँ पे आना था, ये तो 166 ही रहेगा, यहाँ पे 83 लिखना है और ये कट रहा है किस पे 2 पे। तो n की वैल्यू जो है वो क्या आ गई है 2 आ गई है। अब हम लोग क्या करेंगे,
हम लोगों को रिलेशन पता है, क्या पता है कि जब भी हमें मॉलिकुलर फॉर्मूला निकालना है तो n इंटू में एम्पेरिकल फॉर्मूला कर दो। n की वैल्यू 2 आई है और एम्पेरिकल फॉर्मूला आपका क्या है, C4H3O2। तो ये आपका क्या बन जाएगा, कार्बन हो जाएगा C8, हाइड्रोजन हो जाएगा 6 और ऑक्सीजन आपका कितना हो जाएगा 4। ठीक है, तो आपका जो मॉलिकुलर फॉर्मूला बना है वो क्या बना है, C8H6O4। ठीक है, अब हम नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन करते हैं। इसमें भी थोड़ा सा स्लाइटली चेंज है, इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को पिक किया है। तो देखिए इसमें क्या है, इन्होंने कहा है कि 4 ग्राम हमारे पास कॉपर क्लोराइड है और जब हम उस कॉपर क्लोराइड का एनालिसिस करते हैं तो हमें ये पता चलता है कि उस कॉपर क्लोराइड के अंदर कॉपर इतने ग्राम है और क्लोरीन जो है वो इतने ग्राम है। तो इन्होंने कहा है कि आप उस कॉपर क्लोराइड का एम्पेरिकल फॉर्मूला हमें बताइए। ठीक है, तो यहाँ पे आपका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगेगा मास परसेंटेज का, कि आपको पता करना पड़ेगा कि उस जो भी कंपाउंड है उसमें एलिमेंट का कितना मास परसेंटेज है। मास परसेंटेज आप लोगों को निकालना आता ही है। ठीक है, तो मास परसेंटेज का हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है कि भाई जिस भी एलिमेंट का निकालना है उसका मास अपॉन में टोटल मास इनटू में 100। ये तो कॉपर का कितना दे रखा है 1.890 अपॉन में टोटल कितना है 4 इनटू में क्या हो जाएगा 100। तो ये आपका सॉल्व होकर आएगा 47.3%। सिमिलरली आप लोग क्या करेंगे, मास ऑफ क्या निकालेंगे, मास परसेंटेज ऑफ क्लोरीन। तो क्लोरीन का देखिए कितना दे रखा है आपको 2.110 अपॉन में टोटल हो जाएगा 4 इनटू में 100। तो ये सॉल्व होके आपका आएगा 53.7%। ठीक है, अब लिख लीजिए एलिमेंट्स आपके कौन कौन से हैं, एक कॉपर है और एक कौन सा है, क्लोरीन है। कॉपर का एटॉमिक मास कितना होता है 63.5, क्लोरीन का कितना होता है 35.5। परसेंटेज कॉम्पोजिशन लिख लीजिए, कॉपर का कितना दे रखा है 47.3 और क्लोरीन का कितना दे रखा है आप लोगों को 53.7। अब क्या निकालेंगे, मोल्स। मोल्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, गिवन मास अपॉन में एटॉमिक मास। तो कर दीजिए, गिवन मास दे रखा है 47.3 अपॉन में 63.5 और इसका कर दीजिए 53.7 अपॉन में 35.5। ठीक है, इसको सॉल्व करके देखिए क्या आ रहा है। ठीक है, तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना आएगा 0.74 और ये कितना आएगा 1.48। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, मोल रेशो निकालेंगे। तो मोल रेशो के लिए क्या करते हैं, सबसे छोटे नंबर से हम लोग डिवाइड करते हैं। तो ये हो जाएगा, सबसे छोटा क्या 0.74। तो 0.74 को 0.74 से डिवाइड किया, कितना आया 1। सिमिलरली 1.48 को हम लोगों ने 0.74 से डिवाइड किया तो ये कट के कितना आया 2। तो यानी कि आपके जो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो है वो क्या आ गई 1 और 2। ठीक है, तो जो आपका एम्पेरिकल फॉर्मूला है वो तो बहुत आसानी से बन गया। क्या बन गया, कॉपर कितना है, कॉपर है 1 और क्लोरीन जो है वो कितना है, क्लोरीन है 2। तो आपका कॉपर क्लोराइड का जो फॉर्मूला है वो क्या बन गया है CuCl2।